नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा भिंगारडे फ्रॉम मेडिकल हेल्थ केयर एंड वेलनेस क्लिनिक। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी, जिसका नाम है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। तो ये मेनोपॉज क्या है, कब होता है, क्यों होता है और इसके क्या लक्षण है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम जानकारी लेंगे। तो रजोनिवृत्ति इसका मतलब क्या है? रजो और निवृत्ति ये दो वर्ड से ये बना हुआ है। तो रज मीन्स जो मासिक धर्म है, पीरियड्स का जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हर महीने होता है उसे हम लोग रज कहेंगे। और निवृत्ति मतलब उसका बंद हो जाना यानी कि रिटायरमेंट ऑफ द मेंसेस। पर ये कितने टाइम पीरियड के लिए? 3-4 महीनों के लिए या फिर 6 महीनों के लिए? तो नहीं, पूरे 12 महीनों तक मासिक धर्म ना आना, इसे हम लोग रजोनिवृत्ति ऐसा कहते हैं। अभी जो स्त्रियों का जो जीवन होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं रहती है। सबसे पहली अवस्था है बाल्यावस्था, मतलब 12 साल के पहले वाली जो अवस्था है उसे हम लोग बाल्यावस्था कहेंगे। दूसरी जो अवस्था है उसे बोलते हैं मेनार्क, मतलब मासिक धर्म या फिर पीरियड्स जो है आना चालू हो जाता है, उसे बोलते हैं मेनार्क। तभी कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होने लगते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो है फर्टिलिटी पीरियड, मतलब स्त्रियां जो है बच्चों को जन्म देने में सक्षम रहती है। और चौथी जो अवस्था है उसे बोलते हैं मेनोपॉज, मतलब रजोनिवृत्ति यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाता है। अभी ये चारों जो अवस्थाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते रहते हैं और उस हिसाब से वो लक्षण दिखाते हैं। तो मेनोपॉज भी एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अभी इसका काल क्या है, मतलब इसका क्या एज है? तो 45 से 55, मतलब 45 से 55 की उम्र में ये कभी भी हो सकता है। और इसके जो लक्षण है उसके 4-5 साल पहले ही चालू हो जाते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। तो वो पीरियड को हम लोग प्री मेनोपॉजल या फिर पेरीमेनोपॉजल ऐसा कहते हैं। तो थोड़े बहुत लक्षण आना तभी से चालू हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो पीरियड्स है 40 साल की उम्र में या फिर उसके पहले ही आना बंद हो जाते हैं, तो उसको हम लोग अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं, मतलब पीरियड जल्दी बंद हो जाना। अभी उसके कुछ ना कुछ तो रीजन होते हैं। इसमें से पहला रीजन है जेनेटिक्स, मतलब अगर आपकी मम्मी या फिर नानी या फिर आपकी बड़ी बहन होगी और उसके पीरियड्स जल्दी बंद हो गए होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके भी पीरियड्स जल्दी बंद हो जाए। दूसरा रीजन है ऑटोइम्यून डिजीजेस। तीसरा रीजन है कैंसर जैसी बीमारियां। चौथा रीजन है केमोथेरेपी या फिर रेडिएशन या ऐसी कुछ ट्रीटमेंट्स जिसका असर होके जल्दी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। या फिर ऐसे होता है कि कोई बीमारियों में गर्भाशय या फिर यूट्रस ही निकालना पड़े, तो ये सारी अवस्थाओं में जल्दी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। अभी ये जो मेनोपॉजल स्टेज है वो एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग नॉर्मल मैकेनिज्म पहले देखते हैं। अभी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि स्त्रियों के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ओवरी आता है, यूट्रस आता है, फॉलोपियन ट्यूब्स आते हैं। तो ये सारे काम जो है उसका कंट्रोल ब्रेन में, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है। उसमें से कुछ हार्मोन्स FSH, LH, ये कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसका कंट्रोल ओवरी पे रहता है। मतलब ओवरी में से जो हार्मोन सीक्रेट होने वाले रहते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उस पे कंट्रोल रहता है। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है जो स्त्री को स्त्रीत्व प्रदान करता है, मतलब वो एक शक्ति है स्त्री के जीवन में, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियों से वो दूर रहती है जब भी उसका काम नॉर्मली चालू रहता है। अभी जब ये मेनोपॉजल स्टेज आता है तभी ये जो ओवरी है काम करना कम कर देती है, मतलब ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि और ईस्ट्रोजन चाहिए। इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड और ज्यादा FSH सिक्रीट करती है। तो मेनोपॉजल स्टेज में FSH की मात्रा ज्यादा और ईस्ट्रोजन की मात्रा कम ऐसे हो जाता है। तो कभी कुछ महिलाएं आती है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मेनोपॉजल स्टेज आया है या नहीं आया है या क्या हुआ है? तो उसके लिए हम लोग ये हार्मोन टेस्ट करके देख सकते हैं। FSH जो हार्मोनल टेस्ट है वो हम लोग को बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर हम लोग अगर सोनोग्राफी करेंगे पेल्विस का तो उसमें ओवरी का साइज या फिर यूट्रस का साइज छोटा हुआ दिखता है, या फिर एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का अंदर का लाइनिंग होता है वो कम हुआ रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि ये मेनोपॉजल स्टेज है या नहीं है। तो ये हुआ डायग्नोस्टिक पार्ट। अभी इसके लक्षण मतलब सिम्टम्स क्या है, तो इसके मेन सिम्टम्स तो है पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, मतलब अगर 2-3 महीने में आएंगे या फिर
कम ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, मतलब कम ब्लीडिंग होता है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो ये हो गया पीरियड से रिलेटेड। ये ऐसी मेनोपॉज ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें शरीर में वात ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो वात के जो लक्षण हैं वो सभी इसमें दिखाई देंगे। मतलब स्किन ड्राई हो जाएगा, या फिर जो अपना योनि मार्ग है, जो वजाइना है, वो एरिया ड्राई हो जाएगा, उसमें रुक्षता आ जाएगी। या फिर इसका मेन तो सिम्टम्स है कि शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है, तो हड्डियों में दर्द होने लगता है या फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है, अचानक से हड्डियां दर्द होने लगती है, ये एक लक्षण है। और है कि अचानक बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। और एक और लक्षण है जिसमें वेट गेन होने लगता है, मतलब स्थूल्यता आ जाती है शरीर में, इरिटेबिलिटी होती है, हेडेक होता है, या फिर चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है। हॉट फ्लशेस, मतलब शरीर में गर्मी महसूस होने लगती है, या फिर नाइट में, मतलब रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना आ जाता है। तो ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। ये हो गया सब शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से भी इसका परिणाम होता है। ये हार्मोन्स कम होने की वजह से मेंटली भी अफेक्ट होता है, तो उसमें इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन आ जाना, एंजाइटी होना, दर्द होना, या फिर किसी चीज़ से हम लोग को घबराहट होना, दिल में पाल्पिटेशंस होना, या फिर छाती में दर्द होना, या फिर टेंशन आ जाना, डिप्रेशन होना, ये सारे लक्षण जो मानसिक बीमारियों के दिखते हैं वो भी इसी में, ये स्टेज में हम लोग को दिखाई देते हैं। तो ये ओनली शारीरिक इस पे अफेक्ट नहीं करता है, फिजिकल और मेंटल दोनों इस पे अफेक्ट करते हैं। अभी ये बहुत सारे लक्षण हैं जो हर स्त्रिया में अलग अलग कम या ज़्यादा मात्रा में हम लोग को दिखाई देते हैं। अभी इसको कंट्रोल कैसे करें, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, या फिर योग, मेडिटेशन, बहुत सारी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है जिसके आधार से हम लोग ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जिसका अपने शरीर पे परिणाम होने वाला है उसके पहले ही हम लोग ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दें, तो इसका को इतना अफेक्ट नहीं होगा या फिर शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो योग, मेडिटेशन, इस हिसाब से जो मानसिक तौर पे जो असंतुलन होने वाला है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमारी लाइफस्टाइल या डाइट इसमें चेंजेस करके हम लोग उस पर कंट्रोल ला सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पंचकर्म है आयुर्वेदिक में, उसको हम लोग ने किया तो फिर शरीर शुद्धिकरण हो जाता है। ये जो सारे लक्षण हैं, शरीर में जो दोष ऊपर नीचे हो गए हैं, वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट्स या फिर जो नॉर्मली लाइफस्टाइल है हम लोग चेंज करके ये जो कंडीशन है मेनोपॉज की, हम लोग उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। अभी हमारे क्लिनिक में भी ऐसे कुछ स्त्रियाएं आती हैं जिसको ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या हो रहा है। तो उनके कुछ टेस्ट करके या फिर उनको नाड़ी चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि ये मेनोपॉजल स्टेज है, इसके ये लक्षण है और इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग उसको एडवाइस करते हैं। तो आप में से किसी को भी ऐसे कुछ लक्षण हो या फिर कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ कंसल्ट करना हो, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।